हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2 ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़, जिसमें कि हम मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट स्थान हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्पेशली पूछे जाएंगे आपसे, वो देखेंगे हम। वीडियो हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, मैं आपको हमेशा की तरह यही कहूंगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये ध्यान रखिए, वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले न्यूज आइटम देख लेते हैं कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट रहा। न्यूज में रहा WHO सेंटर इन गुजरात। गुजरात में WHO सेंटर एक खोला गया है, उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। तो WHO के जो हेड एंड डायरेक्टर जनरल है वो भी आए थे। तो कहां पे किया गया है ये देख लेते हैं, और ये कौन सा सेंटर है। तो ये WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, जो कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है गुजरात के अंदर। तो जामनगर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। कौन सा मेडिसिन से रिलेटेड? ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड है ये, और इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड इस सेंटर के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि WHO का कोई सेंटर इंडिया में खोला गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये खोला गया है। अब आपको मैं न्यूज बताता हूं पर्पल रेवोल्यूशन से। तो पर्पल रेवोल्यूशन न्यूज में रहा था, क्योंकि क्यों रहा था देख लेते हैं, और कहां पे ये हुआ था। तो इसलिए ये स्थान है और इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना है कि पर्पल रेवोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो जो गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं, उन्होंने ड्रॉट को बीट करने के लिए, यानी सूखे को बीट करने के लिए लेवेंडर की फार्मिंग की थी। तो जो आप फोटो में देख रहे हैं ये लेवेंडर है। ये एक फूल होता है जो कि एरोमा, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और ये परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो पर्पल रेवोल्यूशन सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो किसके लिए रिलेटेड होगा? लेवेंडर से रिलेटेड। और ये इंडिया के अंदर कहां प्रचलित रहा? जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और ये इनिशिएटिव अरोमा मिशन के अंडर हुआ था। ठीक है, फार्मर्स को इसके अंदर अच्छी अच्छी सब्सिडीज दी गई थी और अलग अलग चीजें कराई गई थी, जिससे कि लेवेंडर की खेती को एक प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लावर होता है। इसका जो ऑयल होता है ना, वो 10,000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। क्यों? क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है, और ये सोप्स के अंदर यूज होता है, इंसेंस स्टिक्स के अंदर यूज होता है, और आपको पता ही है परफ्यूम्स के अंदर भी यूज होता है, और रूम फ्रेशनर्स में भी यूज होता है। तो इसके यूज की वजह से और इसकी खुशबू की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी मिलती है फार्मर को। तो ये पर्पल रेवोल्यूशन हुआ था जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो लेवेंडर से ये रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्ल्ड की नॉइजियस्ट सिटी, विश्व की सबसे ज्यादा शोरगुल वाली सिटी, जहां पे की बहुत ज्यादा नॉइज रहती है। ठीक है, तो ढाका बांग्लादेश को रैंक किया गया नंबर 1 एज द मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNEP द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया, और कौन सी सिटी को दिया गया? ढाका बांग्लादेश को। सेकेंड रही यूपी की मुरादाबाद, जो है वो सेकेंड स्थान पे रही, और थर्ड रही इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इंडिया की फर्स्ट पूछ लेंगे तो मुरादाबाद हो जाएगी, ओवरऑल ये सेकेंड रही, और वर्ल्ड में पूछेंगे तो ढाका बांग्लादेश। अब दो समिट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो बिम्स्टेक समिट। तो बिम्स्टेक आपको पता ही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के जो देश हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, उनका ये एक इनिशिएटिव है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इकोनॉमिक चीजें होती है इसके अंदर। तो इसका समिट कराया गया था। तो ये कहाँ हुआ था? श्रीलंका में इस बारी होस्ट किया गया था, वर्चुअल मोड में। तो ये पूछा जाता है कि चेयरमैन कौन था इस बारी बिम्स्टेक समिट का? तो वो थे श्रीलंका। ठीक है, और इसकी थीम जनरली पूछ लेते हैं समिट्स की थीम क्या रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। तो ये आपको याद रखनी है थीम इसकी। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने कहा, ये कौन कौन से देशों का है। तो ये देश हैं इसके अंदर, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास है।
वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो नेपाल नहीं है, लेकिन नेपाल को हम एक्सेस तो देते हैं ना बे बंगाल से, तो इसलिए इंक्लूड किया गया है। इसको कहा गया था कि ये एक तरह से बाईपास करने के लिए बनाया गया था ये सार्क को, जिसके अंदर कि पाकिस्तान जो है हमारे सारे डिसीजन को रोकता था, तो इसलिए ये बनाया गया था। तो ये बिम्स्टेक समिट श्रीलंका में हुआ था। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो सचिवालय कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, अगला देख लेते हैं स्पेशल सेशन ऑफ यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है यूएनईपी के अंडर आती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नायरोबी कीनिया के अंदर ही है। ठीक है, तो वहीं कराया गया था ये सेशन, और नायरोबी में कराया गया था। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थीम कहती है स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए जो एक्शंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बात की गई थी इसके अंदर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्लेस देख लेते हैं जो कि न्यूज में रहा था, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो ये पिछले साल भी आंध्र प्रदेश में एक नया सोलर पावर प्लांट बनाया गया था जो कि इंडिया का सबसे बड़ा था। अब उसको भी ओवरटेक करके कहा जा रहा है कि ये जो नया इनॉग्रेट किया गया है वो सबसे बड़ा है, आंध्र प्रदेश वाले से भी बड़ा है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया है। तो ये जगह का नाम आपको याद रखना है, थूथीकुडी, तमिलनाडु के अंदर है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है इंडिया का। तो फ्लोटिंग क्या होता है? लेक या रिवर के ऊपर बना देते हैं सोलर पैनल्स, जो आप फोटो में देख रहे हैं, तो उसको फ्लोटिंग सोलर प्लांट कह देते हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया है थूथीकुडी, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी फैक्ट्री के अंदर है, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। पीएम संग्रहालय, तो ये पीएम का जो संग्रहालय, जो पुराने हमारे पास्ट के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है यूथ तक पहुंचाई जाए, और वो उनकी जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े यूथ, उसके लिए एक पीएम संग्रहालय बनाया गया। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था और ये करा गया है 3 मूर्ति भवन, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये आपको रखना है कि न्यू दिल्ली में बना गया है पीएम संग्रहालय। ठीक है, तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या होगी थी? ये जो 3 मूर्ति भवन है ये जवाहरलाल नेहरू जी का रेजिडेंस था पास, तो वहां बनाया गया है, तो इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी कर दी थी कांग्रेस ने। तो ये आपको याद रखना है, 3 मूर्ति भवन न्यू दिल्ली में इसको खोला गया है। 5G सक्सेसफुली टेस्टेड इन इंडिया, तो 5G को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है इंडिया के अंदर। इसका जो यूज है इंडिया के अंदर प्रॉपर्ली टेस्ट कर लिया गया, और इसको कहाँ करा गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IIT मद्रास के अंदर इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आप IIT बॉम्बे दे देंगे, दिल्ली दे देंगे, तो IIT मद्रास में ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क, 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पे खुला है? ये इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, और अगर हैदराबाद में भी एग्जैक्ट पूछ लें तो सुल्तानपुर नियर पातनचेरू, यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया है। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? फिक्की की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको खोला गया है, और ये आगे आने वाले समय में और भी ऐसे पार्क थ्रू आउट इंडिया बनाने की इनकी योजना है। तो फर्स्ट कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट MBBS कोर्स इन हिंदी, MBBS कोर्स को हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य। तो फोटो में आपने देख लिया होगा मैप से कि ये कौन सा राज्य है। ये है मध्य प्रदेश, बन गया है भारत का पहला राज्य जो कि मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में देगा बच्चों को। ठीक है, तो हिंदी के अंदर बुक्स बनाई जाएंगी मेडिकल की, और इसको कहा जा रहा है कि आगे जाके इसको इंजीनियरिंग और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो अकाउंटेंसी वगैरह है उसके अंदर भी ये पहला राज्य बन जाएगा जो कि बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज की भी हिंदी में एजुकेशन इम्पार्ट करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लास्ट न्यूज की, फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। अब ये गति शक्ति क्या है, इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, बजट वाली वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था गति शक्ति क्या है, तो आप उस पर जाके वो देख सकते हैं। तो इंडिया का जो पहला गति शक्ति टर्मिनल है ये कहाँ खोला गया ये इंपॉर्टेंट है, बस प्लेस इन न्यूज इसमें हम यही जानेंगे। तो ये खोला गया है आसनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज, नाम याद रख लेना, आसनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज। इसमें बस इतना ही याद रखना है। गति शक्ति के बारे में आप और जानना चाहते हैं, पूरा डिटेल वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कि हमने मई तक के प्लेसेस इन न्यूज जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे देख लिए हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है, यहां तक देखा ही है, तो वीडियो को
लाइक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा मेहनत करने का, और उससे आपको आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।